दोस्तों नमस्कार। तो पहलगांव हमले के बाद से इस देश की विपक्षी पार्टी लगातार मोदी पर प्रहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो ये देश के अंदर आतंकी हमला हुआ है, आखिरकार सरकार ने इस पर किया क्या। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत की जो सेना है उन्होंने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, 8 एयरबेस तबाह कर दिए, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। लेकिन ये देश की विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि आतंकी तो मारे ही नहीं गए, कौन आतंकी मारे गए। यहां तक कि पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, वो ये तक कहने लगे, एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ये तो आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इसके क्या सबूत हैं। यानी पाकिस्तान को पूरी तरह से क्लीन चिट देना, पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देना और इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि ये जो घटना हुई है ये तो सरकार ने कराई है। जिस तरह से पुलवामा पर ये मोदी को आरोप लगा रहे थे, इसी तरह काबा काबा गाने वाली महिला हो, नेहा राठौर या बाकी इनका इकोसिस्टम, सब के सब इसको चुनाव से जोड़कर और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे थे। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद जब संसद में बोले तो विपक्षी पार्टी नीचे मुंह गड़ाए हुए देख रही थी और पूरा देश उन पर हंस रहा था कि ये लोग ये सोच रहे थे कि मोदी को घेर पाएंगे, जिनके खुद के दामन में इतने दाग हों कि उन्होंने पीओके बनवा दिया, देश का बंटवारा करा दिया, आतंकवाद के मुद्दों पर समझौते किए। वो मोदी से सवाल पूछेंगे। अमित शाह जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी पार्टियों के चेहरे देखने लायक थे। गौरव गोगोई, जिसकी बड़ी कांग्रेस तारीफ कर रहे थे, उसके वीडियो को वायरल बाकायदा कांग्रेस के हैंडल से किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत अपने अकाउंट से उसको शेयर कर रही हैं, देखो जी एक शेर दहाड़ा। वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में चर्चा हो और हम चर्चा चाह रहे हैं, सरकार भाग रही है। उनको पता नहीं है कि जब सरकार बोलना शुरू करेगी तो आपकी गद्दारियों की जब पोल खुलेगी तो देश के अंदर आपकी क्या हालत होगी। गौरव गोगोई जो ये मांग कर रहे थे, पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों, क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध का हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में
अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। सुना आपने, गौरव गोगोई कह रहे हैं सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे भाग रही है। लेकिन अब अमित शाह जब जवाब देने के लिए आए और उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो एक एक करके कांग्रेस के धागे खोलना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से ये कांग्रेस सवाल उठा रही है, पहली बात तो ये कि हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें कि ये कोई भी पीओके को लेने का प्लान नहीं था। ये रक्षा मंत्री बोल चुके थे। अमित शाह खड़े हुए तो उन्होंने डिटेल में ये बताया कि देखिए, हमारी सरकार ने किस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए, 8 एयरबेस तबाह कर दिए। अमित शाह ने जब ये जवाब दिया, उसके बाद जो ये विपक्षी पार्टियां ये बगले जहां पर थे, सुनिए अमित शाह ने क्या जवाब दिया। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे। पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है। कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई, जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। और मान्यवर, कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं
वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सब सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर, सुना आपने, अमित शाह ने साफ बताया कि देखिए हमने जो है पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, और उसके बाद हमारा ऑपरेशन था आतंकी अड्डों को तबाह करना, 100 आतंकवादी, और जिसमें अमित शाह ने नाम भी गिनवाए। ये जो कह रहे थे कि जी कौन मारे गए इसका तो पता ही नहीं है, उन्होंने नाम गिनवाए, और ये तक बताया कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में जब गृह मंत्री पी चिदंबरम थे उसके टाइम में जो आतंकी हमले हुए उनके दोषियों को भी हमने मार गिराया है। और इसकी पुख्ता जानकारी जब वो संसद में दे रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि वो झूठ हो। इस पर आपको बताऊं, उन्होंने ये भी कहा कि 100 आतंकवादी हमने मार गिराए, पाकिस्तान ने इस पर सरेंडर किया था, और जब सरेंडर हो गया डीजीएमओ के बीच की बात हो गई। इसके बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी बीच के मीडिएटर का कोई भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उस तरह की कोई बात नहीं है। मोदी की और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई इस बारे में, और कोई ट्रेड की बात नहीं हुई है, ना ट्रेड की कोई धमकी है। 2 देशों के बीच की बात थी, और 2 देशों के बीच में डीजीएमओ की बात थी, और वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हालत खराब थी। इस पर अमित शाह ने कांग्रेस को धोते हुए यह कहा कि जो आप बात कर रहे हो, आपके कार्यकाल में 2002 में इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिन्होंने आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए, आतंकवाद को चोट पहुंचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पोटा का कानून लाए। लेकिन क्या हुआ, 21 सितंबर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और अध्यादेश लाकर उस कानून को खत्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आतंकवादियों से कोई आपकी हमदर्दी थी, और इसलिए उसको उदाहरण के साथ अमित शाह ने समझाया कि जैसे ही आपने पोटा कानून रद्द किया उसके बाद देश के अंदर अनेक घटनाएं आतंकवाद की हुई। उन्होंने यह भी बताया कि जो आप हमसे आतंकवाद पर सवाल पूछ रहे हो कि आतंकवादी घटना हुई है और इसमें आतंकवादी घटनाओं में 26 लोग मारे गए, इस पे आप क्या कर रहे हो? उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी आतंकवादी घटना हुई उसका कौन जवाब देगा। उन्होंने कहा देखिए 2005 में, जैसे ही 2004 में पोटा कानून खत्म हुआ, 2005 में सीरियल बम ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हुए, 70 व्यक्ति मारे गए। 2006 में वाराणसी बम ब्लास्ट हुआ, 28 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 209 लोग मारे गए। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुए, 40 लोग मारे गए। 2007 में समझौता ब्लास्ट हुआ जो ट्रेन में हुआ था, 70 लोग मारे गए। 2008 में जयपुर ब्लास्ट हुआ, 71 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद बॉम्बिंग हुई जिसमें 56 लोग मारे गए। 2008 में फिर दिल्ली में बॉम्बिंग हुई, 36 लोग मारे गए। 2008 में मुंबई अटैक हुआ, 171 लोग मारे गए। 2010 में पुणे बम ब्लास्ट हुआ, 17 लोग मारे गए। 2011 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मारे गए। 2011 में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, फिर से 15 लोग मारे गए। और 2013 में
हैदराबाद ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए। ये 2016 उरी अटैक आप देखिए जो ये हुआ है मोदी सरकार में, 2019 में पुलवामा एयर स्ट्राइक और 2025 में उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन आपने क्या किया? जितना ये मैंने ब्लास्ट गिनवाए, अमित शाह ने गिनवाते हुए कहा कि 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 20,417 लोगों की मृत्यु हुई। 20,417 आतंकी घटना हुई जिसमें 1770 लोग मारे गए। सिक्योरिटी पर्सन भी उसमें 1060 मारे गए। अभी 10 साल की बात करें अगर मोदी गवर्नमेंट की, 2015 से 25, उन्होंने आंकड़े गिनवाए और उन्होंने कहा कि 357 केवल मृत्यु हुई, 80% की इसमें कमी आई। सिक्योरिटी पर्सन की मौतों में भी जो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वो 542 लोग। और इसलिए उन्होंने सवाल किया कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हो। उन्होंने चुनौती दी है राहुल गांधी को कि ये जो जितने आपके कार्यकाल में 2005 से लेके 2004 से लेके और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, जितने लोग मारे गए, उसके बारे में जवाब देंगे कि उसका जिम्मेदार कौन है? आप हमसे जिम्मेदारी पूछ रहे हो, हमने जिम्मेदारी ली, हमारी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन महादेव के दौरान वो 3 आतंकवादी निपटा दिए जो पहलगांव हमले में दोषी थे और उनके आकाओं को निपटाया पाकिस्तान में हमारी सेनाओं ने। लेकिन तुम्हारे जो कारनामे हैं, तुम्हारे टाइम में जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? अमित शाह ने एक और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं भाई आतंकवादी कैसे भागे, पहलगांव अटैक करके गए, इनको पाकिस्तान का पता होगा। उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो सवाल उठा रहे हैं कि आतंकवादी कैसे गए, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर कहा कि भाई आप जो है ये बताइए, दाऊद इब्राहिम 1986 में गया, राजीव गांधी की सरकार थी, सैयद सलाउद्दीन 1993 में भागा, कांग्रेस की सरकार थी, टाइगर मेमन 1993 में भागा, रियाज भटकल 2007 में भागा, इकबाल 2010 में भागा, अनीस इब्राहिम कास्कर 1997 में भागा, मीर्जा बेग 2010 में भागा और इस सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। कैसे भाग गए? कि कांग्रेस जवाब दे। ये अमित शाह ने पूछा है। अमित शाह ने पी चिदम्बरम का जिक्र किया। उन्होंने कहा देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान के थे। उन्होंने कहा हमने CFL रिपोर्ट मंगाई है, जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी राइफल, उनसे प्राप्त गोली, उनसे प्राप्त सामान, और वो कहते हैं, दावा किया उन्होंने कि इनका वोटर ID कार्ड भी हमारे पास है। मतलब वोटर लिस्ट में जहां नाम है वो तक हमारे पास पाकिस्तान की जानकारी है, वो सारी जानकारी हमारे पास है। लेकिन पी चिदम्बरम जिस तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे काफी इस बात से दुख हुआ है कि एक पूर्व गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहा है जिससे पाकिस्तान के आतंकवादियों को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने साफ कहा कि देखिए कांग्रेस की जो नीति है, आप देखिए पूरी कांग्रेस एक ही लाइन पे चल रही है पहले दिन से। पहलगांव अटैक हुआ तो पहलगांव अटैक को कहना शुरू कर दिया ये तो चुनावी मुद्दा है। पुलवामा हुआ तो कह रहे थे मोदी जी चुनाव में जीतना चाहते हैं इसलिए ये फर्जी मुद्दा है। सत्यपाल मलिक की लाइन पकड़ ली और पूरा इकोसिस्टम उसी लाइन पे चल पड़ा। तो क्या अमित शाह ने सवाल किया है कि क्या आप देश के सेना और देश के लोगों पर यकीन नहीं करोगे? पाकिस्तान और चीन जो कहेगा उस पर यकीन करोगे? सवाल खड़ा किया और सवाल बहुत बड़ा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि वहां जो है सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, उन्होंने कहा बता दिया कि आपको क्या पता है डेमोग्राफी क्या है कश्मीर की। -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश के सुरक्षा बल पहरा देते हैं। आप कभी गए तो है नहीं, आपको पता है नहीं। घुस जाते हैं कहीं भी आतंकवादी, घुसपैठ हुई हैं, लेकिन उसको अब 24 घंटे के अंदर मार गिराया जाता है और देश के किसी हिस्से में उनकी पहुंचने की हिम्मत नहीं है। लेकिन पूरी इस बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ है कि देश की विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अमेरिका चाहता है वो बोलते हैं, जो चीन चाहता है वो बोलते हैं, और जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, आतंकवादियों को फायदा पहुंचे, वो भाषा बोलते हैं। नहीं तो आप सोचिए पूर्व गृह मंत्री ये कह रहा हो कि क्या सबूत है
वो पाकिस्तान से आए थे। इसी तरह ये पुलवामा में बोल रहे थे कि आरडीएक्स 300 किलो कहां से आ गया। अरे भाई ये बताने की चीजें हैं, कहां से आ गया? जहां से इतना बड़ा 6 फीट का आतंकवादी आ जाता है वहीं से आरडीएक्स आ जाता है। ये बार बार पूछने की कौन सी बात है? उस तरह से सवाल खड़े करना ताकि ऐसा लगे कि सरकार ने खुद कराया है। कौन सरकार ऐसी होगी कि अपने सैनिकों को खुद मरवाएगी भाई? और अगर मरवाती, ऐसा करवाती, तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कांग्रेस के टच में है, मैं नाम किसी देश का नहीं ले रहा, क्या वो अभी तक सबूत ना ले आते? तो आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अमित शाह की संसद में दहाड़ से इतना तय हो गया कि पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज हो गई। कांग्रेस के नेता शकल दिखाने लायक नहीं है और पूरा देश इन पे थू थू कर रहा है। अमित शाह ने वो जमकर धोया है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास बगले झांकने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। आपको अमित शाह की ये जो पूरी संसद के अंदर की बहस का जवाब है, इस पर आपको कैसा लगता है? क्या अमित शाह ने लगता है कि इनको जमकर धोया है? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।